विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के WIT चौक पर 2 ठेले पर लदा लगभग 12 कार्टून कफ सिरप किया गया जब्त। छानबीन में जुटी पुलिस ने बताया कि विश्वविद्यालय थाना को यह गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ठेले पर कफ सिरप की दवा जा रही है जो अवैध है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना की टीम अपनी गश्ती बढ़ा दी थी। इसके कुछ ही देर बाद यह ठेला WIT से गुजर रही थी। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। ठेले चालक ने बताया कि हम लोग नगर थाना क्षेत्र के सेनापत में यहां दवा ठेला पर लोड किए थे। मुझे कहा गया था कि कैदराबाद जाना है, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। जैसे ही पुलिस को देखा, पीछे वाले आदमी भाग निकले। ठेला पर लोड दवा को जब्त कर लिया गया है, जिसके बाद मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर ने आकर जब्त किए हुए सामान को विश्वविद्यालय थाना में जब्त किया है। विश्वविद्यालय थाना से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ कार्टून में दवा पकड़ी गई है और इस संबंध में कोई प्रॉपर पेपर नहीं मिल रहा है, तो पहुंच करके उसकी जांच करने के लिए इनका अनुरोध आया था फ़ोन पे। तो हम लोग आकर के इसकी जांच कर रहे हैं। 2 ठेला वाले यहाँ मिले हैं, इनको पता ही नहीं कि इस कार्टून में आखिर रखा क्या गया है। कार्टून खोल कर देखा गया तो इसमें ये दवा पाई गई है। एक दवा हम लोग निकाल कर देखे हैं। वैसे तो ये खांसी में प्रयोग की जाने वाली दवा है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा यदि हम प्रयोग करते हैं तो नशा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी इसकी अग्रतर जांच के लिए हम लोग और छानबीन करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये वैध दवा है और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर बजाते इस दवा को लिखते हैं और खांसी के लिए दवा यूज की जाती है। अवैध दवा मैं नहीं बोल सकता, ये जांच का विषय है। लेबोरेटरी में इसकी जांच के लिए भेजा जाएगा। वहाँ से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होगा उससे मालूम पड़ेगा कि ये दवा नकली है या असली है। राजकुमार रंजन। क्या है सर आप? हम ड्रग इंस्पेक्टर हैं। ना बदमहल्ला से सरमाल उठाया ट्रक पर से, वो आदमी मेरे पीछे पीछे था। पुलिस को देखे उन्होंने भाग गया, बोला कैदराबाद चौक से आ गया, वहीं पर हम मिल लेंगे। रामजीवन पासवान। क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। घर का दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के माधोपुर बसतवाड़ा पंचायत के माधोपुर महादेव स्थान चौक से कोनी बांध फुलथुआ सीमा तक मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण योजना से स्वीकृत हुई सड़क का निर्माण कार्य शिलान्यास के 1 वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सका है, जिससे लोगों में आक्रोश है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर भाकपा माले नेता रामबाबू शाह और ग्रामीण ने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल दरभंगा को लिखित शिकायत कर सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का गुहार लगाई। रामबाबू शाह ने कहा कि जनहित में उपरोक्त सड़क का निर्माण होना आवश्यक है। बारिश के मौसम में सड़क पर जगह जगह जल जमाव की कीचड़ से पैदल चलना भी दुर्लभ हो गया है। वहीं ग्रामीण में शंभू भगत, सुबोध भगत, पंसल श्याम इत्यादि मौजूद थे। कहा कि गत वर्ष केवटी के पूर्व विधायक ने स्वीकृत सड़क का शिलान्यास किया था। शिलान्यास समारोह में 3 माह में सड़क निर्माण की बात कही गई थी। शिलान्यास समारोह में कहा था कि 3 माह के अंदर सड़क बन जाएगी, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क नहीं बनी। सड़क निर्माण के लिए वर्तमान एवं पूर्व विधायक से कई बार गुहार लगाई गई, जबकि शिलापट पर अंकित विवरण में सड़क निर्माण कार्य की समाप्ति 2 जून 2021 लिखी है। निर्माण अवधि की जो तिथि अंकित है वह समाप्त होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अति पिछड़ा और गरीबों की टोला होने के कारण सड़क को वर्तमान एवं पूर्व विधायक जानबूझकर लटकाए हुए हैं। यह भेदभाव एवं पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर अविलंब सड़क बनाने का कार्य शुरू करवाया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। माधोपुर के महादेव स्थान चौक से कोनी बंधा तक जो सड़क गया है उसमें जर्जर पानी लग रहा है ना, उसमें रास्ता पारा बंद हो चुका है, यातायात बंद हो चुका है। उस सड़क के सवाल पर केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी साहब ने शिलान्यास किया और नारियल फोड़ा था। कहा कि हम अविलंब सड़क बना देंगे, लेकिन सड़क नहीं बना। 1 साल हो गया बोर्ड लगाए हुआ, 1 साल हो गया शिलान्यास किए हुआ, सड़क नहीं बना। और गांव के तमाम लोग वर्तमान विधायक मुरारी मोहन झा को भी निवेदन किया है, आरजू विनती किया है, फराज फातमी को भी किया है आरजू विनती। दोनों विधायक टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि वह टोला गरीबों का टोला है, बैकवर्ड का टोला है। इस टोला से भेदभाव कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और रोड नहीं बना रहे हैं। इस सवाल पर हम लोगों ने दरभंगा के कनीय अभियंता जो है कार्यपालक अभियंता है उसका आवेदन दिए हैं। इसको संज्ञान ले और अविलंब सड़क बनाने के काम को आगे बढ़ावे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। रामबाबू शाह, भाकपा माले सिंहवाड़ा। यही है कि यहाँ से पैदल जाना इतना कीचड़ है, भट्ट होना कीचड़ है, पूरा रोड यहाँ अगल बगल नहीं है। आगे से तो पोखरी का पानी का नल रोडे पर बह गया है।
जी। कम से कम 100-125 बस्ती है जो किसान लोग सब हैं, जिन लोगों को सवेरे शाम बिना गांव में आए हुए काम नहीं चल सकता है। कोई आने जाने से सब वंचित है। माल मवेशी सब आना जाना बंद हो गया। इस तरह की बात हो गई है घटना में। साथ पानी अब इतना बदबू कर रहा है तो बुझाता है बीमारी फैल जाएगा। हम चाहेंगे कि अविलंब जितना जल्द से जल्द हो सके इस रोड को अच्छा से बनवा दें, नाला को फिट करवा दें ताकि भलाई के लिए। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ भर। दिक्कत यही हो रही है, यहाँ की जो पब्लिक है, जो इस रास्ते जाने जाने वाले लोग हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करके जाना पड़ता है। रात्रि में सांप कीड़ा बिच्छू बहुत का यानी दिक्कत है, जो कभी कुछ अनहोनी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोविंद कुमार। जन अधिकार पार्टी जन अधिकार लोकतांत्रिक के महिला मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई के विरोध में 1 दिवसीय धरना कलेक्टेरिएट के धरना स्थल पे किया गया, जिसकी अगुवाई जिला अध्यक्ष भारतीय सिंह कर रही थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस, कड़ुआ तेल, दाल सब पर कीमत बढ़ाती जा रही है। हम लोग के घर में रसोई व्यवस्था चरमरा सी गई है। इस आंदोलन में जिला प्रबंधन महासचिव चुनमुन यादव, अकलियत नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार, दीपक झा, प्रकाश सिंह, महिला नगर अध्यक्ष आसमा खातून, अंकित आनंद, अमित आर्यन, मोहम्मद दिलसाद, चांद हामिद सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर मौजूद रहे। आज हम लोग महंगाई के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला मोर्चा, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सरकार जो है गूंगी, बहरी, अंधी सब है, इनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ये गरीब महिलाएं जितनी भी हैं, ये सारी गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। क्या सरकार को शर्म नहीं होती कि वो इनके ऊपर ध्यान दे? ये 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं देने से क्या किसी का परिवार चलता है? और वो भी क्या, वो चावल जिसके अंदर कीड़े लगे होते हैं, गेहूं जो पानी से भीगा होता है, क्या यही खाती हैं? उनको क्या लगता है कि जानवरों से भी बदतर हाल उन्होंने करके रख दिया है पूरे भारतवर्ष का। तो पानी के साथ घोटते हैं, पिल्लू रहता है, परिवार है, किसी को नौकरी नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है। हम लोग को मरना है तो मर जाएंगे, यही कहीं नहीं जाएंगे। पेंशन देता है, पेंशन नहीं देता है, कुछ नहीं दे रहा है। 6000 देता है, वो भी नहीं दे रहा है। दरभंगा जिला के जाले प्रखंड क्षेत्र के एक मामला प्रकाश में आया है, जहां कृषि विभाग के एक कर्मी अभिषेक आलोक, जो कि सहायक तकनीकी प्रबंधन पद पर जाले प्रखंड में तैनात है, रोज की तरह हुआ अपने ड्यूटी से जाले से अपने घर बिस्फी की तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में शाम के 7 बजे करीब वो कमतौल के नज़दीक मुसहरी टोल से गुजर रहे थे। इसी दौरान मुसहरी टोल के समीप 3-4 लोग शराब के नशे में थे। गाड़ी के सामने आकर रुकने को कहा, रुकते ही मोबाइल पर्स छीनने लगा। बताया जाता है कि 1500 रुपया तथा कुछ सरकारी कागजात भी छीन लिया। मना करने पर भी सब मिलकर उक्त कर्मी के साथ बहुत बेरहमी के साथ मारपीट किया और उसी दौरान वहां से एक ग्रामीण गुजर रहे थे तो कुछ लड़का भाग गया और लड़का था जो उक्त ग्रामीणों के साथ भी मारपीट करने लगा। जब शोर हुआ तो आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे, तब तक सभी अपराधी वहां से भाग निकले थे। ग्रामीणों के सहयोग से घटना की खबर कमतौल थाना को और कर्मी के परिजन को दिया गया। मौके पर कमतौल थाना के पहुंचने पर ग्रामीणों के सहयोग से एक अपराधी की पहचान हो पाई है, जिसका नाम इंदल सदा पिता मोहन सदा मुसहरी टोला के निवासी के रूप में किया गया है। परिजनों के द्वारा घायल कृषि कर्मी को रेफरल अस्पताल जाले दरभंगा में भर्ती करवाया गया है। वार्ड 21 खान चौक जल जमाव के निकासी के लिए पूर्व से जल निकासी के रास्ते को खुलवाने निगम के कर्मी से जेसीबी के साथ आए, लेकिन भूमाफिया ने नाला को खोलने से किया मना। निगम प्रशासन ने भूमाफियाओं के सामने घुटने टेक दिया और आज मेरी जान भी चली जाए तो जाए, हम घुटने टेकने वालों में से नहीं है। निकासी के लिए जिला प्रशासन और नगर प्रशासन की मिलीभगत से आज भूमाफियाओं का मनोबल बना हुआ है, जिसके कारण पूरे वार्ड संख्या 29 में जल जमाव से ग्रस्त हो चुका है। मगर अगर नगर निगम प्रशासन जरा सा भी शर्म नहीं आता, जिस जनता से टैक्स लेता है उसके लिए कोई काम नहीं करता। नगर निगम के इंजीनियर सऊद आलम से बात होने के बाद यह पाया गया कि कल रविवार 4 तारीख को नगर निगम प्रशासन द्वारा जेसीबी दिया जाएगा और नाली की उगाही करवाई जाएगी।
जिसके बाद डॉक्टर मुन्ना खान गंदे नाले से उठकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कल 10 बजे तमाम जनता खान चौक पर पहुंचे, प्रशासन के साथ साथ जनता भी वहां मौजूद रहे और नाली की उगाही हो सके और सुचारू रूप से जल निकासी होता रहे। अगर नगर निगम से फिर कोई झूठ बोला या आश्वासन दिया तो कल अनिश्चितकालीन के लिए उसी गंदे पानी में बैठकर जान दे दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। पानी में नहीं सर, गंदे पानी में बैठे हुए जल जमाव से वार्ड नंबर 29 जो पिछले 15 साल से ग्रस्त है सर। यहाँ की जब औरतें बीमार होती हैं, कैसे जाती हैं वो हम जानते हैं। जब यहाँ की महिलाएं गर्भावस्था में होती है, उनको डॉक्टर की जाने की जरूरत होती है सर। कमर पर पानी होता है, कैसे जाती है वो हम जानते हैं। आंखें खून के आंसू होते हैं। सबसे बड़ी बात है, न बच्चे न बूढ़े न जवान इस रास्ते का उपयोग। वार्ड नंबर 29 पिछले 15 साल से जलग्रस्त है। नगर निगम कि कहीं भी मतलब लगता है कान में तेल देके सुई हुई है। कभी भी ये नहीं देखा कि 20 सालों में वार्ड नंबर 29 का क्या हाल हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नगर निगम को मैं लिखित आवेदन जनवरी में ही दिया था कि जो जल निकासी का सबसे बड़ा स्रोत है उसको बंद किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा, उस पर संज्ञान लीजिए। उसको किसी भी हाल में वहाँ पर जो है जल निकासी का जो प्रावधान है उसको सुचारू रूप से मतलब बंद नहीं होने दिया जाए, चालू रखा जाए। अगर नगर निगम ने उस वक्त संज्ञान ले लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। आज हम गंदे पानी में बैठे हैं और ये प्रण ले लिया है कि जब तक इस गंदे पानी से वार्ड नंबर 29 को छुटकारा नहीं मिलेगा मैं जान दे दूंगा, यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक नाले का छिराई नहीं होगा। देखते हैं भूमाफियाओं को कितना ताकत है, देखते हैं कि जिला प्रशासन कब तक चुप रहती है, देखते हैं नगर निगम कब तक चुप रहती है। वो चुप रहेगी मेरी जान जाएगी और जनता खामोश नहीं रहेगी। और अगर उग्र आंदोलन होता तो सीधे तौर पर नगर निगम प्रशासन और हमारे यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय है उनका दायित्व होता है कि उन पर ही ये सारा इल्जाम जाएगा। चूंकि मैं जनवरी से लेके अब तक न जाने कितना लेटर लिख के दिया, आज तक उस पर संज्ञान नहीं हुआ। और आज ये हुआ कि भूमाफियाओं ने इतनी हिम्मत दिखा दी कि नगर निगम के आए हुए कर्मियों को मारा पीटा और जो कब्रिस्तान के लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि हम लोग चिड़ने देंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा, गाली दिया। अब्दुल खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। सर मामला ये है कि लिप्टन के आगे बक्सन नहीं होता। ये लोग जोर जबरदस्ती करके जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। ये जमीन कभी वो कहते हैं कब्रिस्तान है, कभी कहते हैं मेरी निजी जमीन है, कभी कहते हैं वक्फ किया हुआ है। कागज़ कुछ भी नहीं दिखाते हैं। इससे पहले 5 अप्रैल को पंचायत हुई थी इस ज़मीन के सिलसिले में। उससे पहले कब्रिस्तान और इस ज़मीन का डिमार्केशन भी हो चुका है, जो आप बांस गाला हुआ देख सकते हैं। 12 कट्ठा 12 दूर 19 कट्ठा 19 दूर कब्रिस्तान का खेसरा है जो अलग है इस खेसरे से। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ मिट्टी भरी हुई है, ये प्लॉट आपको 998 खेसरा है जिसका म्यूनसिपल नंबर 37,578 है। और नया खाते भी जो भी खरीदार हैं, जितने भी कुछ गुरियारी के राजपूत लोग हैं, कुछ साहूजी वगैरह हैं, उनके नाम से खरीदारी है। कुछ राजपूत वहाँ के हैं, छोटाई पट्टी के हैं, सारे लोगों की ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग अपने अपनी ज़मीन को डेवलप करके भरने का प्रयास करें, जिसमें एक परचेजर हम भी हैं। तो इत्तेफाक है कि आज सबूत साहब इंजीनियर हैं नगर निगम के, उन्होंने कहा कि सर पानी थोड़ा सा यहाँ पे एक नाला है जो निजी ज़मीन में है, ये नक्शे पे कोई नाला वाला नहीं है, लेकिन पानी निकलता है सब लोगों को, जिसमें हम लोगों का भी पानी निकलता है। तो इसके लिए हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है, सहयोग करते रहें। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि पानी थोड़ा बंद हो गया है, इस बहाव को बनाया जाए। तो हमने कहा सर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ज़मीन का जो प्लॉटिंग किया हुआ है 1994 या 93 में किया हुआ है, उसका प्लॉटिंग 12 फीट का है। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि एक डिमार्केशन देके हम 3 फीट का नाला आपको कच्चा चीर देंगे, या आप चीर ले या हम खुद चीर देंगे। हमने कहा हम खुद सहयोग करने को तैयार है ना पानी निकालने के लिए। सुबह में वो जेसीबी लेके आए थे, जो नाला वहाँ पर चिरा है उन्होंने, वो भी खेसरा 998 जो मकान से बना हुआ जितना 998 में खेसरा पे बना हुआ है। तो अब रहा बात कि हम जब ये काम को कर रहे थे तो इन लोगों को दर्द इसलिए हो रहा है कि ये ज़मीन हथियाना चाहते हैं। इन लोगों का मनसा ज़मीन पर कब्जा करने का है, इरादा है कि इससे कुछ अर्न कर लें, धमकी देख के किसी तरह करके इस तरह का भीड़ भाड़ करते। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग मोबाइल छीन लिए हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनकी बातों को, तो उसके बाद धक्का मुक्की हमारे साथ देख सकते हैं आप, बटन में टूटी हुई है, ठीक है। और हम इतना बता सकते हैं कि अभी पुलिस भी आई थी और मैं थाना पर बुलाया गया कल 10 बजे। मैं सारा कागज़ लेकर जाऊंगा। इनको भी आप लोग अपने स्तर से भी कहिए कि कागज़ लेकर आए। समाज में भी कागज़ दिखाने को तैयार हैं, हम पुलिस के पास दिखाने को तैयार है, कोर्ट में दिखाने को तैयार है, समाज में दिखाने को तैयार है। जो हमसे कागज़ मांगे हम दिखाने को तैयार है। मेरी ज़मीन की सारी जमाबंदी कायम है, नया सर्वे बना हुआ है, केवाला है और दर केवाला सब भी है और खतियान भी है, सारी चीज़ डिटेल में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट परवेज अहमद उर्फ पिंकू पठान। आज इंजीनियर मधुबनी जिले में इन दिनों जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर पर कुव्यवस्था और हंगामा देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों को वैक्सीन की सुई लेने में बहुत ही समस्या खड़े हो रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन
बर्बादी का नज़ारा देखने में लगी हुई है। इसी कड़ी में बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया रोड स्थित मध्य विद्यालय में कोविड सेंटर में कुख्यात का आलम देखने को मिल रहा है, जहां महिला, पुरुष और बुजुर्गों ने अपनी बारी के लिए कोविड-19 कानून को ताक पर रख कर वैक्सीनेशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि चंद कदमों पर अनुमंडल पदाधिकारी की कार्यालय मौजूद है और फिर भी इस तरह की कुव्यवस्था और हंगामे अगर होते हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात होगी। ऐसे में शासन प्रशासन के ऊपर बहुत सवालिया उठने खड़े हो जाएंगे। अब जरा आइए आपको ले चल रहे हैं बेनीपट्टी के वैक्सीनेशन सेंटर के पास। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के कारण सभी आम नागरिक अपना अपना वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं, मगर उन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाता है, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी कितने भी नागरिकों को वापस घुमा दिया गया है और उन लोगों को बताया जाता है कि वैक्सीन की सुई अवेलेबल नहीं है। यही हाल बेनीपट्टी के वैक्सीनेशन सेंटर का है, जो कि वैक्सीन लेने के लिए आम जनता जो जुटती है, मगर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है, जिससे आम जनताओं में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के भकुआ गांव स्थित महादलित टोले में मरार महादेव चौक के समीप लगी 63 केवी के ट्रांसफार्मर एक सप्ताह से जला हुआ है, जिसके कारण महादलित परिवार को बरसात के समय अंधेरे में रात गुजारना पड़ रहा है। जला ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर महादलित समुदाय के दर्जनों उपभोक्ताओं ने ट्रांसफर के समीप बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का कहना था कि एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, विभाग को इसे बदलने के लिए कई बार दूरभाष एवं मिलकर अधिकारी से गुहार लगाया गया है, लेकिन अब तक इसे नहीं बदला गया है। कहा कि बरसात के समय अंधेरे रात बरसात में उन्हें डर लगता है, हमेशा सांप बिच्छू का भय बना रहता है। प्रदर्शनकारियों में दर्जनों पीड़ित शामिल थे। हर चीज़ का दिक्कत है, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सब दिक्कत हो रहा है। क्या करेंगे हम लोग गरीब आदमी। कितने दिन से जला हुआ है? 4-5 रोज हो गया, 5-6 रोज हो गया। कितने उपभोक्ता हैं इससे मैंने लाइन जलाते हैं? कितने आदमी लाइन जलाते हैं इससे? लगभग कहते 500 घर है, 500 घर होगा सर। कौन सा टोला है ये साफिर टोला है, आराम टोला है और माली है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के मधवापुर प्रखंड के मधवापुर पंचायत के रामपुर गांव में जल जमाव से परेशान जनताओं ने सड़क पर ही धन रोपनी कर विरोध जताया। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके में हर साल बारिश के मौसम में कीचड़ और थाल मिट्टी से जूझना पड़ता है और प्रतिनिधियों लोग सिर्फ वाहवाही लूटने में लगे रहते हैं। बताया यह रामपुर बसंत चौक के पास नाला जाम रहने के कारण सालों भर सड़क पर जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जिससे आने जाने वाले में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने सड़क पर ही धन रोपनी कर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। एक पंचायत के सरपंच बलराम झा ने बताया कि सड़क रामपुर वृत्त से मधवापुर बाजार तक जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि के द्वारा इस जल जमाव की दशा में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, जिससे हम लोगों ने अपने आने में जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के इस पंचायत में रामपुर बीड़ित एवं रामपुर के आधा आबादी लोग रोज इसी सड़क का मधवापुर बाजार अपने कार्य के लिए जाते हैं। मैं बलराम कुमार झा, सरपंच मधवापुर। मैं प्रत्येक दिन यहाँ के जो भी विकास पुरुष हैं उनसे बार बार मैं आग्रह करता आ रहा हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वार्ड नंबर 11 और 9 के बीच सीमांत है। रामपुर बसंत चौक के समीप ये जगह है। बता दें कि यहाँ एक बगल से नाला है, देख सकते हैं बरसों से ये नाला जाम है। बार बार यहाँ के पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, वीडियो साहब सभी को मैं अवगत कराता रहा। यहाँ जो जल जमाव देख रहे हैं, यहाँ बरसात के दिनों में ही नहीं, हमेशा ये 365 दिन यहाँ जल जमाव होता है। यहाँ हम लोग अपने स्तर से बराबर कीटनाशक दवाई छिड़काव करते हैं, अपने स्तर से नाला का उराही करवाते हैं, लेकिन यहाँ के जो भी विकास के जिम्मेवार लोग हैं इन्हें कोई चिंता नहीं है। जबकि इसी सड़क से
रामपुर की आधी आबादी, रामपुर वृत्त की पूरी आबादी, यानी पंचायत की आधे से अधिक आबादी इसी जगह से, इसी सड़क से रोज़ आना जाना है। चूँकि मधवापुर मुख्य बाज़ार इसी हो के लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो भी विकास करने वाले लोग हैं उन्हें इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम क्या करें नहीं करें, उन्हें कोई सूझबूझ ही नहीं है। जबकि बार बार उन्हें अवगत कराया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।